Hi everyone, this is Dr. Priyanka Sharma. So, आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है कि बस अभी 15-20 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है, एनी टाइम। वी ऑलरेडी हैव अ शेड्यूल। तो ये 15 से 20 दिनों में आपको किस तरह तैयारी करनी है, तो आज के वीडियो में मैं वो सभी स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, 3 से 4 महीने से अपने साथ जुड़े हैं, या जो अभी एक हफ्ता पहले ही तैयारी करना शुरू हुए हैं, उनको एड्रेस भी करूंगी। साथ ही में जो रिपीटर्स रह चुके हैं, राइट, उनको भी मैं आज के वीडियो के अंदर एड्रेस करूंगी। पेपर 2 के ऊपर मैं पहले फोकस करूंगी, क्योंकि पेपर 2 वाले स्टूडेंट्स मुझे कभी पेपर 1 के बारे में भी दे ऑफन आस्क। सो लास्ट के अंदर मैं पेपर 1 के कुछ पॉइंट्स भी आपको बताऊंगी, बट पहले हम स्टार्ट करते हैं पेपर 2 से। ठीक है, तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है जो आपको जान लेनी चाहिए, मेरे क्वालिफिकेशंस और जो मेरे द्वारा ऑथर्ड बुक्स हैं यूजीसी नेट के ऊपर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं कि आपको ये 15 से 20 दिन के अंदर किस तरह पढ़ाई करनी है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्रैश कोर्स है। दिस इज योर होली ग्रेल। होली ग्रेल समझते हो? ये अमृत की तरह है। इस टाइम पे वो बच्चे जिन्होंने अभी प्रैक्टिस करना शुरू किया है या जो 3-4 महीने से पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये क्रैश कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास क्रैश कोर्स भी 2 तरह के हैं, एक वो जो ऑलरेडी पेड चल रहा है, ठीक है, सिंपल है, एक वो जो पेड चल रहा है जिन बच्चों ने लिया हुआ है मेंबरशिप, और एक वो जो मैंने बिल्कुल फ्री दिया हुआ है। किसी भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट जो आप करना चाहते हैं फ्री में, आप कर सकते हैं। वो है 15 आवर्स का। इन 15 घंटों में सारी के सारी यूनिट्स, ऑल 10 यूनिट्स हैव बीन कवर्ड। तो ये आपका बहुत ज्यादा होली ग्रेल होने वाला है। ये पार्ट 1 जो है वो 9 घंटे का है, पार्ट 2 6 घंटे का है। वो इसलिए क्योंकि YouTube 12 घंटे से ऊपर की वीडियो अलाउ नहीं करता। ये क्रैश कोर्स आपको मिनिमम 3 से 4 बार देखना है। ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूं जो बिल्कुल स्क्रैच से अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले तैयारी करना शुरू हुए हैं या महीना पहले तैयारी करना शुरू हुए हैं। 3 to 4 टाइम्स आपको ये देखना है। जो 3-4 महीने से जुड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी पेड कोर्स में है, क्रैश कोर्स में है, आप एक बार ही देख लीजिएगा, ठीक है, और जो रिपीटर्स हैं वो भी 1 से 2 बार ही आप देख लीजिए। क्योंकि इस क्रैश कोर्स में हर यूनिट, एंड ये YouTube पे अवेलेबल नहीं है, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, तो हर 15 घंटे के अंदर आपको इकट्ठा बैठ के देखना है, ब्रेक्स डाल के। मैं आपको बता दूंगी किस तरह आपको देखना है। तो ये तो आपका होली ग्रेल है, हर टॉपिक, हर यूनिट इसके अंदर कवर्ड है। ये है आपका पॉइंट नंबर 1 इन 15 से 20 दिन की आपको में क्या करना है, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अभी इसको अटेम्प्ट कैसे करें, राइट, क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो खुद से सेल्फ स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू। आप मैराथॉन्स देखिए मेरे साथ, आप पढ़ाई करिए मेरे साथ, लेकिन सेल्फ स्टडी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पेपर्स अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं बिल्कुल आपको सटीक बात बताती हूँ। मैं बिलीव करती हूं एक स्ट्रैटेजी में, वो है सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक स्पेशलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट, लोग बोलते हैं कि सीधा PYQs करो। मैं बहुत क्लियर हूं कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक स्पेशलिटी जो है वो अपने अंदर लानी है। क्या करोगे? जिनके पास बुक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल बुक्स, ठीक है, आप क्रैश कोर्स देखिए, कॉन्सेप्ट जो मेरी कॉन्सेप्ट की बुक है उसमें आप पढ़िए, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड PYQs आपको करना है। फॉर एग्जांपल, मैंने यूनिट 1 पढ़ा, राइट, तो यूनिट 1 से रिलेटेड क्वेश्चंस, या जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो अगर टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, राइट, तो आपने वो टॉपिक पढ़ा, आपको समझ आया या नहीं समझ आया, इसके लिए आपको क्या करना है, उससे जुड़े PYQs आपको करने हैं। तो ऐसा तो नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप खोजोगे, सैम्पलिंग के कौन से क्वेश्चंस है, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा इस टाइम पे। तो आपने क्या करना है, सपोज आप यूनिट 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट 1 के अंदर आपने किया सपोज थिंकर्स को,
आपने सारे के सारे थिंकर्स पढ़ लिए, इंडियन थिंकर्स पढ़ लिया, वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ लिया। अब आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। जो पेड वाला कोर्स है, क्रैश कोर्स, उसके अंदर तो करवाए हुए हैं, फ्री के अंदर कॉन्सेप्चुअल है, राइट। तो आपके लिए मैं विद द बेस्ट ऑफ इंटेंट, क्योंकि मैं स्ट्रैटेजी में फॉलो करती हूं और ये स्ट्रैटेजी अवेलेबल नहीं है स्टूडेंट में, मार्केट में स्टूडेंट्स के लिए, तो ये मैंने एफर्ट लिया है कि अगर मैं बोल रही हूं कि पहले कॉन्सेप्ट के अंदर एक्सपर्ट बनिए, कॉन्सेप्ट और टॉपिक के अंदर, सपोज आपने थिंकर्स किया तो थिंकर से रिलेटेड आपको पीवाईक्यूज करने हैं क्लब्ड फॉर्म में। ऐसा नहीं है कि 2014 से लेके आप 2024 में ढूंढोगे। तो इसीलिए मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं कि ये मेरी किताब है, ये अभी Amazon पे अवेलेबल है। जस्ट आई थिंक एक हफ्ता पहले भी नहीं, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने रिलीज की है। इसको आप ले लीजिए। इसके अंदर सेक्शन 1 के अंदर यही है जो मैं आपको बता रही हूं कि आपने क्या करना है, यूनिट पढ़ना है। यूनिट के अंदर जैसे जैसे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने थिंकर्स को पढ़ा, आप सेक्शन 1 में जाइए, थिंकर्स जहां पे लिखा है थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। आपने वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, वो टॉपिक जाइए, आप सब पढ़ते हो, वेस्टर्न फिलॉसफी के ऊपर सब क्वेश्चंस होंगे। उसी तरह सबकी सब 10 यूनिट्स और उनके जो टॉपिक्स हैं उनके क्लब्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेक्शन 1 के अंदर। जब आप इस तरह सबसे पहले, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट में हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और थोड़ी उनकी फ्रेमिंग डिफरेंट होती है और इसमें सॉल्यूशंस भी हैं, राइट। तो कई लोग हैं जो आपको बोलेंगे पीवाईक्यू करते रहो, पीवाईक्यू करते रहो, पीवाई, मैं भी बोलूंगी, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ सकते हो। और अगर आप पूरा का पूरा क्रैश कोर्स में भी बहुत ज्यादा डिटेल में तो आप कवर नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उनके लिए क्या करना है आपको, उसी में पीछे उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। जहां पे भी टेढ़े एड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं उनका आपको उसमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कम समय में आप जब वो पढ़ोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। तो आप समझ गए हो मेरी बात कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक, यूनिट स्पेसिफिक स्पेशलिटी लेनी है, ठीक है। उसके बाद जब आप ये सब कवर कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस करेंगे मैराथन्स, ठीक है। और अगेन यूनिट स्पेसिफिक मैराथन्स जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट स्पेसिफिक मैराथन्स भी हो गया। अब ये जो यूनिट स्पेसिफिक मैराथन्स होती हैं, ये होती हैं विद टीचर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ पढ़ोगे, मैं आपको एक में 3 क्वेश्चंस करा देती हूं, बता देती हूं ये आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट वाइज हमारा एक पूरा का पूरा बैच भी चला है जिसके अंदर आपको मिल जाएंगे। यूनिट स्पेसिफिक मैराथन्स करिए, ये हो गए टीचर के साथ। और प्लस आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको क्लियर कट मटेरियल दे दिया है अपनी किताब के पार्ट नंबर 1 में। अब आपने ये सब कर लिया है, अब आप आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको फुल लेंथ प्रैक्टिस करनी है। फुल लेंथ प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स 2024 से लेके 2018 तक आप करिए। और अभी आप क्या करेंगे, 2 घंटे लगातार बैठेंगे और हर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। अगेन ये पूरे के पूरे फुल लेंथ पेपर, एज आई टोल्ड यू कि ये होली ग्रेल किताब है, क्रैश कोर्स की तरह। इसका जो पार्ट 2 है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको ये पूरे के पूरे पेपर्स, फुल लेंथ पेपर सेक्शन 2 में, एज आई टोल्ड यू दिस बुक, this kind of book is not available and that is the reason why I took the initiative of bringing this, कि अगर जो मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूं तो वो बच्चे फॉलो कैसे करें। तो सेक्शन 2 में आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन 2014 तक। 2018 के लिए तो मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूं कि जो फॉर एग्जांपल जिनके पास बहुत ही ज्यादा कम समय रह गया है, किताब के अंदर आपको 2017 से लेके 2014 के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे विद आंसर कीज। इसके अंदर सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ था तो इसमें आपको सिर्फ आंसर की मिलेगी। ये आपको करना ही करना है, बिकॉज सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप फुल लेंथ पेपर तभी मजा आएगा आपको करने का जब आप हर यूनिट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले चुके हैं। तब आप बैठेंगे 2 घंटे और आप 2 घंटे में एक प्रीवियस ईयर सेट रोज का करेंगे। आप समझ गए मेरी बात? आप मेरी बात, अब आप कह रहे होगे मैम कैसे कर सकते, इतना कम समय रह गया, आप क्या कुछ बोल रहे हो। तो सुनो मेरी बात, क्रैश कोर्स है ना आपके पास, यूनिट 1 आपने देखा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, उसी टाइम पॉज करो, बुक पे जाओ,
यूनिट 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करो, फिर जाओ यूनिट 2 पे, देखो उसको, बुक खोलो, यूनिट 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। अगर आप ज्यादा पढ़ने वाले हो, मैं तो थी, क्योंकि जब समय आ जाता है तो सब कुछ करना पड़ता है, राइट। यूनिट 3 खोलो, इसके ऊपर क्रैश कोर्स में यूनिट 3 देखा, बुक में जाओ, यूनिट 3 से कॉन्सेप्ट वाइज जो है क्वेश्चंस करिए। अगर किसी को इसको भी ब्रेक डाउन करना है कि पर्सनालिटी थ्योरीज मैम ने पढ़ाई हैं क्रैश कोर्स में, तो पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ी, चलो किताब खोलो जहां पे पर्सनालिटी थ्योरी लिखी है उसके क्वेश्चंस। तो इस तरह आप एक दिन के अंदर 2 से 3 यूनिट्स कवर करेंगे। 3-4 घंटे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, लेकिन अपने पास अब यही एक तरीका है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले जो सीरियस होना शुरू हुए हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द क्रैश कोर्स एंड कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, नाउ यू विल सिट फॉर द होल सेट प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो अभी 3 से 4 दिन में आपका ये कॉन्सेप्चुअल रिविजन हो जाना चाहिए, और आप अभी 3 से 4, चलो 5वां दिन भी देती हूं, 5th डे से आप फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर का सेट करोगे। एवरी डे 2 आवर्स कॉन्टिन्यूअसली, आप वो रात को करिए, आप वो दिन में करिए, 2 आवर्स कॉन्टिन्यूअसली, 1 सेट प्रैक्टिस, दैट्स अबाउट इट। मॉक्स को भी छोड़ दो, अभी 5वें दिन से करोगे, है ना। प्रैक्टिस करना है, और सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करना, जो चीजें आप बार बार गलत कर रहे हो, और आपका डायग्नोसिस आराम से हो जाएगा। यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका डायग्नोसिस हो जाता है। अब आप बोलोगे डायग्नोसिस कैसे हुआ? जब आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ोगे ना, पीवाईक्यूज पढ़ोगे, तो आप देखोगे कई कॉन्सेप्ट्स में आपके बहुत क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कईयों में गड़बड़ हो रही है, ठीक है। कईयों में कई ऐसी चीजें पूछी गई हैं जो आपको नहीं पता थी, बट आपको वो आप सॉल्यूशन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। फिर जब आप फुल लेंथ अटेम्प्ट करोगे ना, 3 से 4 पेपर, तो अगर आप इंटेलिजेंटली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक वीक हैं और आप उनको गलत कर रहे हो। अब वो गलत को छोड़ना नहीं है, उस गलत के बारे में पढ़ाई करिए, उस गलत को अच्छे से सीखिए, उसका सॉल्यूशन पढ़िए, और 1-2 दिन के बाद पुराने सेट पे जाइए और उन क्वेश्चंस को रिपीट करिए। ये इसका तरीका है। ये नहीं अभी लगेगा हाँ इस क्वेश्चन पेपर में मेरे 15 गलत हुए, मैंने पढ़ लिया एंड आई एम डन। मैम ने कहा था कि गलत को पढ़ लेना, वो ठीक हो जाएगा ना। नो, ह्यूमन ब्रेन है, भूल जाता है, लगता है याद रहेगा। तो हर दूसरे तीसरे दिन बाद आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिस भी जैसे 2000 आप 24 से शुरू कर सकते हो, मैं आपको बोलूंगी 2018 से स्टार्ट करो, क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता रहा है। तो 2018 से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। उसके बाद 2019 पे आएंगे, ठीक है। 19 पे आए, 19 खत्म हुआ, फिर जो गलत हुए थे आप पेपर बना के रखिए ना, शीट बना के रखिए, शीट में लिखिए कौन सा क्वेश्चन था, उसको अटेम्प्ट करो। फिर 2020 के ऊपर आए, ठीक है, 2021 में आए, फिर जो गलत हुए थे उनको दोबारा रिपेयर, ऐसे करती थी, और इसी तरह आपका एक्सपर्टीज होगा। इस टाइम पे यही एक तरीका है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूं, वो ये है कट द नॉइस। क्या है कट द नॉइस? क्या मतलब है इसका कट द नॉइस? मतलब ये वो समय है स्टूडेंट्स जहां पे आपको फालतू के वीडियोस नहीं देखने हैं। एक टीचर को पकड़ लीजिए जिनको आप फॉलो करते आ रहे हैं, आप सिर्फ उनको फॉलो करेंगे। जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसकी बैकग्राउंड देख लीजिएगा। और क्योंकि अभी टाइम नहीं है, हो सकता है आपको 2 टीचर पसंद हो, है ना, लेकिन अब हमको इमोशंस पे नहीं खेलना है। वी हैव टू डिसाइड हियर और देयर। You may love 2, you may love 3 people, but here we are not going with affection. Choose any, follow them. Because now it is the time for marathons and self study. तो यहां पे इंपॉर्टेंट यही है कि एक चीज को फॉलो करो, मैराथन प्लस सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी तभी होगी जब किताब है उसमें से खुद पढ़ रहे हो, रात को पढ़ो, शाम को पढ़ो, और खुद से आप प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करो। मैराथन्स में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी। Have you understood everyone? तो यहां पे आपको एक सोर्स के ऊपर फॉलो करना है, कट द नॉइस। टेलीग्राम पे उन्हीं में आप एक्टिव रहिए, जहां पे आपको अच्छी चीजें पता चलती हैं, जहां पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को मिलते हैं, वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी सॉलिड हैं। एग्जिट फ्रॉम फालतू का टेलीग्राम ग्रुप्स, एग्जिट फ्रॉम फालतू का व्हाट्सएप ग्रुप्स। जो आपके टीचर कंसर्न का ग्रुप है वहीं पे रहिए,
जो आप प्लेटफॉर्म से जुड़े ग्रुप में हैं वहीं पे रहिए। फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा देखिए, ये डिजिटल फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपका हो सकता है फ्रेंडशिप हो जाए। मैं बहुत क्लियर हूं कि जब पेपर का टाइम आता है ना, तो नो रिश्ते नथिंग, अपना ध्यान और अपने पेपर का ध्यान और आपकी टीचर, ये तीन चीजें मैटर करती है। ओके, सो कट द पीपल अराउंड यू। अब टाइम है लीडर बोर्ड पे क्या आपका स्कोर आ रहा है वो देखने का। ये नहीं कि आपकी फ्रेंड का कितना स्कोर आ गया है, आप फोन करके पूछ रहे हो तुम्हारा कितना हुआ है, मेरा। नो, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट। You need to focus on yourself. Okay, this is how you have to cut the noise from everywhere, students. And पेपर 1 के बारे में आप मेरे से पूछते हो, तो अगर मैं आपको पेपर 1 के बारे में बताऊं तो इसकी एक कैसे आप टाइम बचा सकते हो, तो देखिए, एक पर्टिकुलर यूनिट है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। आपको पता है कि एक जो पैसेज है वो इसमें आता है आपके पेपर 1 में, और 2 पैसेजेस आते हैं पेपर 2 में। क्या इसकी प्रैक्टिस करनी है? हाँ जी, ठीक है। वो जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, उसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस हो जाती है, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। तो इस पे आपको टाइम नहीं लगाना है, राइट। दूसरा, पेपर 1 के ऊपर आपको क्या करना है, एवरी डे एक पेपर आपको लगाना है। एवरी डे प्रैक्टिस 1 फुल लेंथ पेपर। तो 1 घंटा लग गया ना यहाँ पे, 1 आवर कॉन्टिन्यूअसली। ये नहीं कि किसी ने बुला लिया और आप चले गए। नो, यू हैव टू फाइंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ। सुबह उठो या रात को लेट सो के करोगे आप। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। बट अगेन, यहां तक पहुंचने से पहले क्या करना है आपको यूनिट्स पकड़नी है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, राइट, कम्युनिकेशन इज इजी, है ना, मैथ और डीआई। कई बच्चे ऐसे देखे, अरे हमको तो मैथ आता नहीं, हमारा सिलेक्शन हो गया। भैया अब आपका सिलेक्शन हो गया है तो अब आप कुछ भी बोलिए, है ना। लेकिन फैक्ट तो ये है कि डीआई के 5 क्वेश्चंस आते हैं। फैक्ट ये है कि मैथ से 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो जिसका सिलेक्शन हो गया, कई लोग कुछ भी बोले, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। याद रखिए, आपको रोज कम से कम डीआई के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और आप कैसे करेंगे? और स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स, परसेंटेज बेस्ड आते हैं और प्रॉफिट बेस्ड ज्यादा पूछे जाते हैं, है ना। इंटरेस्ट बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो एवरी डे 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, यानी कि 2 सेट। मतलब जब आप एक पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उसमें एक डेटा सेट जो दिया होता है उसके 5 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपका मैथ कमजोर है तो डीआई के आप ये एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। यहां पे पहुंचने से पहले की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। तो इजी कॉन्सेप्ट्स पहले पढ़िए और फिर आप धीरे धीरे अपने आप को गियर अप करिए परसेंटेजेस के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्ट बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं, डीआई के ऊपर आपको ध्यान देना है। उसके बाद अभी भी समय है, 2-3 दिन दीजिए मैथ को समझने में। मैथ के अंदर आपको पता है प्रॉफिट लॉस के ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अब वो करिए। फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन कईयों को डिफिकल्ट लगती है, इट्स ओके। अगर आप लूज करना चाहते हो, इट्स परफेक्टली फाइन। बट इसके साथ अगर आप लॉजिक के बारे में बात करें तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सिलोजिज्म प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, न्याय वगैरह में अगर आपको थोड़ा सा, वैसे तो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन आप नए हो, आपको थोड़ा सा इशू आ रहा है, इट इज ओके। आप रिसर्च के ऊपर फोकस करें, टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करें। मैम मैराथन्स करवाती हैं, मैम की मैराथन्स अटेंड करो। गुलशन मैम इन डेप्थ में जाके पढ़ाती हैं, तो हर वीडियोज आर होली ग्रेल फॉर यू। ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। यहां पे सेल्फ स्टडी ज्यादा काम करेगी। तो पहले आप टीचर से सीखिए मैथ, ठीक है। आपका डीआई टीचर से सीखिए और खुद आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ स्टडीज के ऊपर करनी है। इनके ऊपर मैराथन ज्यादा इंपैक्ट नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैथ और डीआई के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। बट फॉर दैट सेल्फ प्रैक्टिस आपको ऑब्वियसली टीचर से तो पढ़ना पड़ेगा। ओके, हायर एजुकेशन ऑल्सो, आपके नोट्स बने होंगे, नोट से पढ़िए। वैसे भी एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है, इट्स नोट से पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करिए। आई एम श्योर नोट्स बने होंगे आपके, राइट। या जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं वो आपने देख ली, मोर देन सफिशिएंट, आप अटेम्प्ट करिए। इन्वायरमेंट वाली जो यूनिट होती है बहुत एक्सटेंसिव है। उसके अंदर मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, पॉल्यूशन क्या है, क्या कॉन्टामिनेंट्स होते हैं, डिजास्टर्स क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है, इसके ऊपर ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पॉल्यूशन, एसडीजीज, है ना, एमडीजीज, इसके ऊपर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन सब के ऊपर, ग्रीन हाउस गैसेस, फोकस करिए। टेक्नोलॉजी वाली यूनिट है, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर इस टाइम पे फोकस नहीं करना। टेक्नोलॉजी के लिए पीवाईक्यूज करिए,
राइट। और इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक बुक बनाई हुई है, 1 साल से ये मार्केट में ऑलरेडी है, ठीक है। जो बच्चे ये लेना चाहते हैं ले सकते हैं, Amazon फ्लिपकार्ट दोनों पे अवेलेबल है, एस चांद पब्लिकेशन की है। इसके अंदर भी आपको फुल लेंथ पेपर्स लाइक एज सच सेट्स नहीं मिलेंगे, इसके अंदर सिर्फ क्लब वाइज क्वेश्चंस है, यूनिट के अंदर टॉपिक। अगर आप फॉर एग्जांपल डीआई कर रहे हो तो डीआई के सेक्शन में जाओगे तो उससे रिलेटेड परसेंटेज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट लॉस पढ़ना है तो प्रॉफिट लॉस के क्लब क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरह से आप, अगर आपके पास कोई अच्छी बुक है प्लीज उससे पढ़िए। अगर ये लेनी है ये ले लीजिए, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड आपके पास पेपर 1 की बुक है, कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक जिसके अंदर हो, फुल लेंथ पेपर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन इंश्योर करना कि क्लब क्वेश्चंस अगर आपको मिले विद सॉल्यूशंस तो आप वो ले लीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी मैथ में, लॉजिक के अंदर और इसके अंदर डीआई के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट जो मेन चीजें हैं, क्लासेस अटेंड करनी है करिए, नहीं तो नोट से आप पढ़िए, ठीक है। मैराथन अटेंड करिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर मैराथन अटेंड करिए, हायर एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन इज नॉट टफ, राइट। और मैम की आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी देखने को, आप सर की भी देख सकते हो इन चीजों के लिए, बट अल्टीमेटली यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, ओके। सो दैट्स अबाउट इट। सो आफ्टर 5 days, आफ्टर 6 days यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग 1 फुल लेंथ, क्योंकि बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, तो बैठ के पूरा पेपर 2 सॉल्व करना है 100 क्वेश्चंस का, और बैठ के पेपर 1 सॉल्व करना है। ज्यादा मुश्किल हो जाती है घर में तो पेपर 1 सुबह कर लीजिए, पेपर 2 शाम को कर लीजिए, यही है। अगर कोई भी डाउट है किसी को, आप मेरे को पूछ सकते हो, है ना। और जो बुक के लिए मैंने आपको एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को बोला है, इट इज फॉर योर बेनिफिट, यू आर ओनली गोइंग टू टेल मी लेटर कि मैम बहुत ज्यादा मदद किया, क्योंकि क्वेश्चन सारे 2014 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं। अगर आप ये कर लेते हो आपके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे, आप यहां से इस टाइम पे यहां पहुंच सकते हैं, अगर प्रोवाइडेड आप ये जो मैंने पूरी टेक्निक बताई है, क्रैश कोर्स, कॉन्सेप्ट, स्पेशलिटी, क्वेश्चंस एंड देन फुल लेंथ, अगर आप ये फॉलो करते हो, ओके। द बुक इज अवेलेबल ओनली ऑन Amazon, जस्ट राइट डॉक्टर प्रियंका शर्मा प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स एजुकेशन, और आपको वो Amazon पे मिल जाएगी, ठीक है। दैट्स अबाउट इट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर फिर भी किसी चीज की आपको डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हो, आप मेरे को कमेंट्स में आप बता सकते हो, और हम स्पेशल क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, एंड इफ यू हैव क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री to put them in the comment box and I will answer. Bye bye.